वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। नाउ आज हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस मतलब टेस्टिस का जो टीएस है, इंटरनली टेस्टिस में जो है वो क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है और उनके क्या फंक्शंस हैं वो हमको देखना है। ठीक है। नाउ द टेस्टिस इज एक्सटर्नली कवर्ड बाय अ कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू लेयर कॉल्ड ट्यूनिका एल्बिजिनिया। ये मैं जो है वो आपको लास्ट वीडियो में भी बताया मैंने, जब हमने एलएस ऑफ टेस्टिस पढ़ा था तो आपको बताया था कि टेस्टिस का जो सबसे बाहर का कवरिंग होता है दैट इज कॉल्ड एज ट्यूनिका एल्बिजिनिया। देन इसके बाद में आउटर टू इट इज एन इनकम्प्लीट पेरिटोनियल। एक्चुअली ट्यूनिका एल्बिजिनिया के जो है वो बाहर के साइड में एक आधी अधूरी लेयर होती है, कवरिंग होती है जो पेरिटोनियल का मतलब क्या है? ये कवरिंग जो है ये सबूत है इस बात का कि टेस्टिस जो है वो एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट या फीटल डेवलपमेंट के दौरान वो एब्डोमेन के अंदर था, लेकिन बाद में एक डिस्केंड आउट थ्रू इंग्यूनल कैनल। ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि इंग्यूनल कैनल से वो बाहर की तरफ आ जाता है आखिर में। ठीक है, जो भी फीटल डेवलपमेंट के आखिरी में। ठीक है, तो वो जो पेरिटोनियल कवरिंग है वो इस बात का सबूत है कि ऐसा ही डेवलपमेंट होता है टेस्टिस का, क्योंकि ये जो भी पेरिटोनियल कवरिंग है इट कम्स फ्रॉम द क्या बोलेंगे हम उसको, फीटल डेवलपमेंट का जो है ये सबूत है। ठीक है, तो वो जो कवरिंग है जो आधी अधूरी है, इनकम्प्लीट है, दैट इज कॉल्ड एज ट्यूनिका वजाइनलिस एंड इनर टू इट इज ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा, थिन मेम्ब्रेनस एंड वेस्क्यूलर लेयर। मतलब जो भी सबसे बाहर की लेयर है दैट इज ट्यूनिका एल्बिजिनिया, उसके बाद में एक इनकम्प्लीट लेयर है विच इज कॉल्ड एज ट्यूनिका वजाइनलिस। ठीक है, और फिर एक सबसे अंदर की जो लेयर है दैट इज ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा इसलिए क्योंकि इट इज हाईली वेस्क्यूलराइज्ड। यहाँ पे बहुत सारे वेसल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए उसे वेस्क्यूलोसा कहा गया है। ठीक है, देन फाइबर्स फ्रॉम ट्यूनिका एल्बिजिनिया डिवाइड ईच टेस्टिस इनटू अबाउट 200 to 300 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ठीक है, हमने हमारे लास्ट वीडियो में देखा था कि टेस्टिस जो है उसके अंदर में इस तरह के लोब्यूल्स हैं, बड़े बड़े जो हैं वो कॉलम्स हैं, चैम्बर्स हैं। ठीक है, तो ट्यूनिका एल्बिजिनिया जो है ये टेस्टिस को अंदर से जो है हर एक टेस्टिस को कम से कम 200 से 300 जो है वो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में डिवाइड कर देती है। उनके बीच में सेप्टा है, वो भी हमने देखा था, लेबलिंग की थी। ठीक है, देन ईच विथ 1 to 4 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। हर एक लोब्यूल में जो है वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो हाईली कॉइल्ड है, बहुत ज़्यादा कॉइल्ड है, लेकिन ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है एंड दैट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो हर एक लोब्यूल में जो है वो क्या है, 1 से 4 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हैं। देखो टेस्टिस है, टेस्टिस 2 है, हर एक टेस्टिस के अंदर में 200 से लेके तो 300 क्या हैं, चैम्बर्स हैं जिन्हें लोब्यूल्स कहा है। हर एक लोब्यूल के अंदर 1 से लेके तो 4 क्या हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। ठीक है, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि स्पर्म फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ही होती है। ठीक है, देन इसके बाद में ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज इंटरनली लाइंड बाय क्यूबॉइडल जर्मिनल इपिथेलियम सेल्स। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप ये देखोगे दीज आर द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ये जो सर्कल्स हैं ये सभी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। यहाँ पे देखो इसे लेबल किया है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, हर एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है इसका जो आउटर कवरिंग है, बाहर का जो लेयर है दैट इज कॉल्ड एज जर्मिनल इपिथेलियम। इसे क्या कहा जाता है, जर्मिनल इपिथेलियम कहा जाता है। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया एंड फ्यू, जर्मिनल इपिथेलियम जो है उसको दूसरा नाम है स्पर्मेटोगोनिया एंड फ्यू लार्ज पिरामिडल सेल्स कॉल्ड एज सर्टुलाई सेल्स, या फिर उसे कहा जाता है सस्टेंटिकुलर सेल्स। ना इसके बाद में ये देखो आपको यहाँ पर जो है ये क्या दिख रहे हैं, इसका ये जो कवरिंग है यहाँ पे ये जो ब्लैक कलर से ड्रॉ किए हुए हैं
दीज आर द जर्मिनल इपिथेलियम, ठीक है, जर्मिनल इपिथेलियम सेल्स है। और इनके बीच में जो है ये आपको जो इस तरह के पिरामिड शेप के जो सेल्स दिख रहे हैं, दीज आर द सेल्स कॉल्ड एज द सर्टुलॉय सेल्स, ठीक है ना। इनके फंक्शंस क्या हैं इसके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी सिर्फ स्ट्रक्चर के बारे में बात करें। तो ये एक टेस्टिस है, ठीक है, टेस्टिस के अंदर में जो है वो 200 से 300 लोब्यूल होते हैं। हर एक लोब्यूल के अंदर 1 से लेके तो 4 क्या होते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है इट इज लाइंड बाय द नंबर ऑफ सेल्स कॉल्ड एज जर्मिनल इपिथेलियम। जर्मिनल इपिथेलियम के बीच बीच में आपको पिरामिड शेप के सेल्स नजर आएंगे एंड दो सेल्स आर कॉल्ड एज सर्टुलॉय सेल्स, ठीक है। इसके बाद में द जर्मिनल इपिथेलियल सेल्स अंडरगो गमेटोजेनेसिस टू फॉर्म स्पर्मेटोजोआ। जर्मिनल इपिथेलियम सेल का फंक्शन क्या है, ये वाले जो भी जर्मिनल इपिथेलियल सेल्स हैं इनका काम है स्पर्म फॉर्म करने का। तो ये जो प्रोसेस या जो प्रक्रिया अपनाते हैं स्पर्म तैयार करने के लिए उसे कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, या फिर कॉमनली इट इज कॉल्ड एज गमेटोजेनेसिस, क्योंकि गमेट फॉर्मेशन की प्रक्रिया, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गमेट इज कॉल्ड एज गमेटोजेनेसिस। अगर हम बात करें मेल की तो मेल में कौन सा गमेट तैयार होता है, स्पर्म, इसीलिए उसे कहा जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड एज स्पर्मेटोजेनेसिस। तो जो भी स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया है वो कहाँ पर होती है या कौन से सेल्स कैरी आउट करते हैं, जर्मिनल इपिथेलियल सेल्स कैरी आउट करते हैं, ठीक है। वो जो भी स्पर्म्स तैयार करते हैं वो सारे स्पर्म्स जो हैं ये सेंटर में अरेंज हो जाते हैं, जिसे इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है, हेड और टेल, ठीक है। तो ये स्पर्म्स हैं जो कौन तैयार कर रहा है, जर्मिनल इपिथेलियम। जो भी स्पर्म्स है इन्हें क्या कहा जाता है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। क्या कहा जाता है, स्पर्मेटोजोआ। क्यों इसे स्पर्मेटोजोआ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके पास में टेल है और ये मूविंग टेल है। ये जो भी टेल है इसकी मदद से ही ये स्विम करके आगे जाता है। इसकी पूरी की पूरी जो लोकोमोटरी मूवमेंट है वो उसके टेल के ऊपर डिपेंड करती है, इसीलिए उसे जो है जूस्पोर्स की तरह, एक्चुअली जूस्पोर्स जो हैं these are the spores which are found in lower organism, मूवेबल स्पोर्स होते हैं, ठीक है, जो मूव कर सकते हैं, स्विम कर सकते हैं। तो इसीलिए ये भी उसी तरह दिखता है, स्विम कर सकता है, इसीलिए इन्हें स्पर्मेटोजोआ कहा जाता है, ठीक है। तो स्पर्मेटोजोआ जो है वो कहाँ फॉर्म होते हैं, जर्मिनल इपिथेलियम में, या जर्मिनल इपिथेलियल सेल्स हम बोल सकते हैं, जर्मिनल इपिथेलियल सेल्स ही हैं जो स्पर्म तैयार करते हैं, या फिर हम उसे कहते हैं स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। देन सर्टुलॉय सेल्स क्या हैं, तो सर्टुलॉय सेल्स जैसे बताया ये जो भी पिरामिडल शेप के जो सेल्स हैं, दीज आर द सेल्स विच प्रोवाइड नरिशमेंट टू द स्पर्म। जब जर्मिनल इपिथेलियल सेल्स जो हैं वो जब स्पर्म तैयार कर देते हैं तो ये स्पर्म्स जो हैं वो पहले सेंटर में जमा होते हैं और उसके बाद में दे प्रिक देयर हेड, वो अपना सर जो है, वो जो हेड है वो इन ट्रायंगुलर शेप के जो सेल्स हैं जिन्हें हम सर्टुलॉय सेल कहते हैं उसके अंदर अपना जो हेड है वो डाल देते हैं और सिर्फ टेल बाहर दिखती है उनकी। वो हेड अंदर डालते हैं क्यों, टू गेट द नरिशमेंट, ठीक है। जब तक के जो भी स्पर्म है वो फर्टिलाइजेशन करने के लिए मैच्योर नहीं हो जाते पूरी तरह से, तब तक के लिए उन्हें जो नरिशमेंट चाहिए, जो खाना पानी और न्यूट्रिशन चाहिए, वो कौन देता है, वो सर्टुलॉय सेल्स देते हैं, ठीक है। तो सर्टुलॉय सेल्स आर देयर टू प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग स्पर्म, ठीक है। स्पर्म जो डेवलप हो रहे हैं उन्हें नरिशमेंट देने का काम करते हैं सर्टुलॉय सेल्स, ठीक है। देन इसके बाद में वेरियस स्टेजेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस कैन बी सीन इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। स्पर्म फॉर्मेशन की प्रक्रिया के दौरान जो भी स्पर्म है जो बहुत सारे प्रक्रिया से गुजरता है, बहुत सारे स्टेप से गुजरता है, तो हर एक स्टेप, हर एक स्टेज ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन वो आपको पूरी किस में नजर आएगी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। मतलब द होल प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस टेक्स प्लेस इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल।
कैरिंग आउट इन डिफरेंट स्टेजेस। एकदम से ऐसा नहीं है कि एक जर्मिनल इपिथेलियम सेल जो है वो डायरेक्टली स्पर्म बन गया, ऐसा नहीं है। वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो स्पर्म बनता है। वो स्टेप्स कौन कौन सी हैं, तो आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि स्पर्मेटोगोनियल सेल्स जो हैं ये पहली स्टेप है, ठीक है। जो स्पर्म तैयार करेंगे वो सेल, उनके पास में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, 2n, मतलब दे आर डिप्लॉयड। फिर उसके बाद में वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट होंगे विच इज अगेन डिप्लॉयड, जिसके पास में 2 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, मतलब अभी भी मियोसिस हुआ नहीं है, माइटोसिस के थ्रू ही ये डिवाइड होते हैं, ठीक है। ये कैसे होता है, क्या होता है डेवलपमेंट या डिवीजन, वो हमें बाद में देखना है, ठीक है। देन इसके बाद में सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट तैयार हुआ तो वो मियोसिस की वजह से हुआ, इसलिए यहाँ पे 2n का क्या हो गया, n, मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो गए, आधे हो गए, ठीक है। फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो स्पर्मेटिड बनेगा, मतलब स्पर्म बनने के पहले वाला स्टेप स्पर्मेटिड, जो अगेन हैप्लॉइड है, एंड फिर डायरेक्टली उसके बाद में क्या बनेगा, स्पर्म बनेगा। तो स्पर्म फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, इस दौरान स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4, ये सारे जो है यहाँ पे दिया हुआ है कि पहले स्पर्मेटोगोनियल सेल होता है, फिर उससे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, फिर सेकेंडरी बनेगा, फिर स्पर्मेटिड बनेगा, फिर स्पर्म बनेगा। ये सारे स्टेजेस आपको कहाँ देखने मिलेंगे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, ठीक है। देन इसके बाद में द इंटरस्टेशियल सेल और लेडिक सेल्स लाई इन बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब आप देखोगे कि जो भी ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, इनके बीच में भी कुछ सेल्स हैं, गुच्छे, सेल के गुच्छे आपको नजर आ रहे हैं। ये जो भी गुच्छे हैं, सेल के बंच जो है सेल का, दीज आर कॉल्ड एज इंटरस्टेशियल सेल। इंटर मतलब क्या, बीच में, ठीक है। बहुत सारे ट्यूब्यूल्स हैं, उनके बीच में आपको ये देखने मिलेंगे, इसलिए इन्हें इंटरस्टेशियल सेल भी कहा जाता है, या फिर इट इज कॉल्ड एज लेडिक सेल्स, ठीक है। लेडिक सेल्स कहा जाता है। ये लेडिक सेल्स का क्या इंपॉर्टेंस है या इनका क्या फंक्शन है, इनका फंक्शन ये है कि जो मेल हार्मोन हम कहते हैं, ठीक है, मेल सेक्स हार्मोन जो है वो है एंड्रोजन, या फिर इट इज कॉल्ड एज टेस्टोस्टेरोन। ये हार्मोन तैयार करने का जो काम है वो किसका होता है, ये होता है लेडिक सेल का, या जिन्हें हम कहते हैं इंटरस्टेशियल सेल। आप बोलोगे कि इन हार्मोन को मेल सेक्स हार्मोन क्यों कहा जाता है या इनका फंक्शन क्या है। जब भी मेल जो है वो रिप्रोडक्टिवली मैच्योर होता है, ठीक है, तो उसमें टेस्टोस्टेरोन ये जो हार्मोन है, ये इसका फॉर्मेशन, इसका सीक्रेशन जो है वो शुरू होता है, जिसकी वजह से उसके अंदर आपको सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स देखने मिलेंगे। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स मतलब आपको बियर्ड, मतलब दाढ़ी आएगी, मूंछ आएगी, आवाज़ जो है वो चेंज हो जाएगी। तो जो भी आपको मेल में चेंज होते हुए दिखता है, उनका आवाज़, उनका बॉडी स्ट्रक्चर, दैट इज बिकॉज ऑफ द सीक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। और ये टेस्टोस्टेरोन कौन तैयार करता है, इंटरस्टेशियल सेल विच आर ऑल्सो कॉल्ड एज लेडिक सेल्स। एंड ये जो भी टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन है, दीज आर कॉल्ड एज द मेल सेक्स हार्मोन, ठीक है, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, ठीक है। तो इस तरह से जो है दिस इज द हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस। इसके बाद में कुछ एसेसरी क्या कहेंगे हम उसको, ग्लैंड्स हैं, एसेसरी ऑर्गन्स हैं, या हम डक्ट्स हैं, एक्चुअली बहुत सारे पाइप। हमने जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ऑर्गन का नहीं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पूरा डायग्राम बनाया था, उसमें हमने देखा था बहुत सारे पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स थे, तो उन्हें डक्ट कहा गया है। तो एसेसरी डक्ट्स, कौन कौन से डक्ट्स हैं जो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो कौन से हैं, और ये अगर हैं वहाँ पे तो ऑब्वियसली उनका कुछ ना कुछ काम होगा। तो क्या काम है वो हमें देखना है, दैट विल सी इन अवर नेक्स्ट वीडियो। तो आज की वीडियो में हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस में इतना ही। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।